नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम वोट पथ पर आज हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार हरिद्वार की जनता के मन में क्या है, वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे वोट पथ के अपने इस खास कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले हरिद्वार जनपद का कुछ चुनावी समीकरण आपको बता देते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जनपद की 11 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 11 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार 2022 के रण में हरिद्वार की जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाएगी, ये देखना होगा। यही जानने के लिए हम पहुंचेंगे हरिद्वार की जनता के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या है इस बार जनता के मन में। तो चलते हैं सीधा जनता के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे वोट पथ पर आखिरकार क्या है जनता की राय। हरिद्वार की हर की पौड़ी के मुख्य बाजार में इस समय हम मौजूद हैं और तमाम व्यापारियों से वोट पथ के अपने खास कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार क्या है व्यापारियों के मन में, वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर व्यापारी इस बार वोट करेंगे। तमाम व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, बाजार सज चुका है, सुबह का समय है। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देता हूँ, सर आपका नाम जानना चाहूँगा। आशीष भारद्वाज। आशीष जी, 2022 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार, किसको देख रहे हैं? भाई साहब कांग्रेस को देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो 5 साल में कुछ किया नहीं, जिसका जीता जागता प्रमाण 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलना। व्यापारी इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? भैया व्यापारी दुखी है व्यापारी। आपका नाम भाई? रजत जैन। रजत जी, क्या लग रहा है इस बार व्यापारी किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? व्यापारी तो इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। बदलाव के मूड में है इस बार उत्तराखंड, इस वक्त पूरा बदलाव के मूड में है और परिवर्तन चाहता है और इस बार हरिद्वार में भी परिवर्तन तय है। परिवर्तन रैली भी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई थी और भी तमाम व्यापारी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। उज्जवल पंडित। पंडित जी, 2022 का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को और क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस देश और इस प्रदेश के अंदर जो लोग सनातन परंपरा की, सनातन संस्कृतियों की, सनातन प्रतीकों की रक्षा के लिए, हितों के लिए वहाँ में कार्यरत वहाँ के लोगों की लाभार्जन एवं हितों की रक्षार्थ जो सरकारें काम करेंगी, तीर्थ पर हम लोग खड़े हैं। तीर्थ की मर्यादा के अनुसार जो सरकारें तीर्थ प्रतीकों को जिस प्रकार से काम करेंगी, उनके साथ ये हरिद्वार का समाज खड़ा है। कौन है इस बार, किसको देख रहे हैं, कौन खड़ा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार भगवान श्री राम के मंदिर का काशी कॉरिडोर और उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब विभिन्न धर्म स्थलों को, जिसके कारण हमारा तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, आमद बढ़ेगी यात्रियों की, व्यापार भी बढ़ेगा। 2 साल से तो पर्यटन पूरी तरह से ठप रहा, एक तरह से देखा जाए कोविड की मार रही। देखिए, इसकी स्थिति तो पूरे विश्व में ये भई रही। चलिए, बीजेपी के साथ ये बता रहे हैं। सर आपका भी नाम जानना चाहूँगा। राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता जी, हरिद्वार जनपद के कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिसको ध्यान में रखकर जब आप वोट डालेंगे तो ध्यान में रहेगा वो सब? देखिए, विकास का मुद्दा सब सर्वोपरि है, व्यापार का मुद्दा सर्वोपरि है। पूरा हरिद्वार और उत्तराखंड हमारे मतलब यात्राओं के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो काम होगा। सर आपका भी नाम जानना चाहूँगा। अपना नाम बता दीजिए आप। राजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप क्या देख रहे हैं चुनाव के अंदर? आप ये जो कहते हैं लोग वहाँ क्या नाम के कुछ काम नहीं हुआ, भाजपा की सरकार में काम तो बहुत कुछ हुआ है। हरिद्वार का आज इतना बढ़िया सड़कें, पुल वगैरह बन गया कि आप देहरादून जाने में भी आधा घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम बहुत कुछ हुआ। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं व्यापारियों की तो ये तो रही है, ये मांग नहीं हुई है पूरी, जिसको सरकार को सुनना चाहिए था। भाई यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बीजेपी के साथ हैं, ये भी युवा हैं आप, किस तरह से युवा देख रहे हैं इस चुनाव को? आप देख सकते हैं हरिद्वार की क्या स्थिति है, ये तीर्थ नगरी है। आज बीजेपी की रैली है तो आप देखो कितने झंडे, कितने पोस्टर लगे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं कैसे लगे हुए हैं। ठीक है ना? आपका ओपिनियन क्या है, एक युवा होने के नाते आपने इस सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखा? मैं एक युवा होने के नाते एक व्यापारी हूँ, ठीक है, टूरिज्म का हमारा व्यापार,
हरिद्वार के अंदर आप इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जो 100 मीटर पे यात्री को आगे पूछना पड़ता है हर की पौड़ी कहाँ है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा अमन शर्मा नाम है जी। शर्मा जी, आप क्या देख रहे हैं? भाई दो राय हो रही है यहाँ, तो कुछ लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कुछ बीजेपी के साथ जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए भाई साहब, परिवर्तन होना जरूरी है। आज भाजपा के नेता रोड पे नजर आ रहे हैं। जिस समय कोरोना काल था उस समय भाजपा के नेता अपने घरों में थे, बंद कमरों में बैठ के ये बयानबाजी कर रहे थे। हरिद्वार की जनता मर रही थी, उस समय नेता कहाँ थे? तो हरिद्वार का जो भी व्यापारी है वो परिवर्तन चाहता है। हरिद्वार का युवा परिवर्तन चाहता है व्यापारी। सर आप क्या चाहते हैं? आप भी परिवर्तन चाहते हैं क्या? सवाल है, मैं व्यापारी हूँ पहले और व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। व्यापारी के लिए मेरे को बड़ा फिक्र रहता है, मगर व्यापार पे हमारे सीधा व्यापार पे असर है। हरिद्वार के व्यापारी को कोई राहत किसी तरह की नहीं मिली। व्यापारी को राहत नहीं मिली। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गगन है जी। क्या करते हैं आप? मैं दुकान है सामने। आप भी व्यापारी हैं? तो व्यापारी नाराज दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी सर। नाराज हैं? हाँ जी, हम भी नाराज हैं सर। जब व्यापार पूरा चौपट कर दिया है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, दोनों पार्टियां हैं। अब उनको लाके हम देखेंगे कि एक बार की भाई देखो वो क्या करती हैं, बाद में फिर जब नहीं कुछ करेंगी तो फिर जो कर रहा है वो करेगा ही। तो आपने सुना व्यापारियों की राय के बारे में। व्यापारी क्या कह रहे हैं? ज़्यादातर व्यापारियों का बदलाव की तरफ रुख है। व्यापारी कह रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, 5 साल का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। तो व्यापारियों ने अपनी राय रखी वोट पथ के अपने इस खास कार्यक्रम में। आगे भी चलेंगे हरिद्वार जनपद में अलग अलग जगहों पर, जहां पर जानेंगे जनता के बीच पहुंचकर आखिरकार क्या है जनता की राय 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा के मोहल्ला कड़च के अंबेडकर चौराहे पर। यहाँ तमाम लोग हैं जिनसे हम जानेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार यहाँ की जनता क्या सोचती है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर यहाँ की जनता वोट करने जा रही है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। सुधीर जी, 2022 में क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? देखो जी, मैं तो ये कह रहा का नाम जनता के हित में काम होना चाहिए। हाँ, तो किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार 2022 में? देखो जी, जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हेमा भंडारी है। मैम, ज्वालापुर विधानसभा के अंदर क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जिस तरह से यहाँ के लोग त्रस्त हैं और कोरोना काल में भी इनके जो छोटे छोटे व्यापार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पर जिस तरह से लगातार भाजपा कांग्रेस की सरकार रही है और इनकी शिकायतें दूर नहीं हुई हैं। लगातार इन लोगों के पास सिर्फ चुनाव के टाइम में वोट मांगने आते हैं और उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है, कोई जनता की सुनवाई नहीं होती है। तो उसे देख के लगता है कि यहाँ पर जनता का मन जो है इस समय बदला हुआ है और बदलाव के मूड में है जनता। बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है कि एक बार परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा तनु शर्मा। तनु जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 विधानसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं और किसको देखते हैं? इस बार शायद आम आदमी की सरकार आए और लोग चाहते भी यही कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाए। आपका नाम? अनिल सती। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव दोबारा से आ रहे हैं, नज़दीक है चुनाव? निश्चित तौर पर जनता इस वक्त बदलाव के मूड में है। पिछले 21 वर्षों से यहाँ क्षेत्रीय विधायक मदन कौशिक जी हैं, 4 बार के विधायक हैं, जिसमें 2 बार वो शहरी विकास मंत्री और 1 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं। आप पूरी विधानसभा में देख लीजिए, हरिद्वार धर्मनगरी है, देवभूमि है। यहाँ पर कुंभ होता है, अर्धकुंभ होता है, करोड़ों रुपए का बजट आता है। आप इस नाले को देख लें और आप पूरी विधानसभा में देख लीजिए। 20 साल से एक विधायक इस विधानसभा में जमा हुआ है। आप विकास कार्य देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे जनता इस बार बदलाव के मूड में है और परिवर्तन होगा। इस बार परिवर्तन होगा, जनता बदलाव के मूड में है। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा के अंदर, उनसे बात कर लेते हैं। गरीब आदमी के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? क्योंकि मजदूरी आदमी को 250-300 की वो भी रोज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ उद्योग नगरी है, हर कंपनी के सामने रोजगार नहीं है यहाँ। रोजगार क्या, हर कंपनी के सामने 100 आदमी रहते हैं और बस वही 10-5 किसी के 10 दिन काम मिलता है, बाकी को निकाल दिया जाता है। तो ये बातें आपने सुनी ज्वालापुर विधानसभा के लोगों की, और यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की सभी ने अपना ओपिनियन रखा, अपनी बातें रखी। लोगों ने कहा कि आम आदमी अच्छी पार्टी है, इसके अलावा उन्होंने कहा कांग्रेस अच्छी है, कुछ ने कहा कि बीजेपी ने काम नहीं किया। तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा जनता किसको वोट देगी, जनता किसको जिताएगी, ये देखना होगा। वोट पथ पर आगे भी चलेंगे, हरिद्वार जनपद में जानेंगे जनता से क्या है जनता का मूड।
अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा की बहुत फेमस जगह मंडी के कुआं पर। तमाम लोग यहां भी इकट्ठा हैं। इस विधानसभा में भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे 2020 को लेकर आखिरकार क्या है जनता की राय, वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर यहां के लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, सभी से बात करेंगे। बाबू जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम है। सीताराम जी, 2022 का चुनाव आ रहा है, किसको देंगे वोट? आप भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। काम कैसा रहा इस सरकार का? भाजपा ठीक ही रहा बस। और सर्दी करवा रखी है चुनाव ने, लेकिन गर्मी पैदा कर दी है। सर्दी तो हुई जब भी बात कांग्रेस की सरकार आई जब भी सर्दी होगी। नहीं, सर्दी मैं कह रहा हूँ, सर्दी आ रही है लेकिन चुनाव ने गर्मी पैदा कर रखी है। हाँ ये है बस गर्मी पैदा कर रखी है। गर्मी पैदा कर रखी है। चलिए बाबू जी, आप भी नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशरफ है। अशरफ भाई, किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो कांग्रेस पार्टी भी आता है। और कांग्रेस पार्टी। इस सरकार के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? इस सरकार ने कुछ किया 5 सालों में? नहीं किया तो किया गया यहाँ गरीबी लोगों के लिए, क्या करा? कोई भी नहीं करा यहाँ गरीबी आदमी के लिए। कुछ नहीं किया। बाबूजी कह रहे हैं बहुत काम किया है। हाँ किया, किसी ने भी नहीं किया, ना फूल वाले ने न सरकार, कोई भी नहीं ऐसे आदमी आया यहाँ, किसी ने नहीं किया। तो इस बार कांग्रेस बदलाव कर रहे हैं आप? नहीं, बदलाव कोई नहीं, हमारा तो कांग्रेस पे जाता है। और कांग्रेस को जाते हैं आप। अच्छा बाबूजी, आप भी नाम बता दीजिए। प्रेम कुमार। प्रेम जी, 2022 का चुनाव आ रहा है, आपने तो बहुत सरकारें देख ली होंगी उत्तराखंड में, 2002 से लगातार आप देख ही रहे होंगे। इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? हमें तो वो सरकार चाहिए जो काम अच्छा करे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। बाबू जी, आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम। मुस्तकीम जी, 2022 का चुनाव आ रहा है, गर्मी बढ़ गई नहीं बढ़ गई हवा में? हाँ बढ़ गई है। बढ़ गई है। वैसे ठंड हो रही है पहाड़ों में तो, मगर चुनाव की गर्मी बढ़ गई। चुनाव की गर्मी बढ़ गई है, तो बता भी दीजिए 2022 में ये गर्मी किसको फ़ायदा पहुंचाएगी और किसको नुकसान? ये कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएगी। भैया आप भी बता दीजिए, नाम क्या है आपका? सर मैं एहतशाम नाम है मेरा, मैं अहबाब नगर का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 52 से आता हूँ मैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये कह रहे हैं रोज़गार की समस्या है, उसके पीछे कारण क्या है? रोज़गार की समस्या क्यों है? नहीं, पहले पार्टी बताइए किसको दे रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं? पार्टी तो जो बात करेगी, मुद्दों पे बात करेगी, विकास। किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो बताइए। वोट देखिए, अभी सबका एजेंडा आ रहा है, सारी पार्टी आ रही हैं, अब प्रतिनिधि बोल के वोट देंगे, सबका मैनिफेस्टो देख लेंगे और जो ज़्यादा चीज़ें देगा करेगा, जो शिक्षा मॉडल की बात करेगा, रोजगार शिक्षा से मिलेगा। पहले शिक्षा है, उसका स्ट्रक्चर देख लो, ये स्कूल है आपके सामने, देखो आप इसे सर को, आप खुद देखिए, इसका सर्वे करिए स्कूल का। अभी बात कौन कर रहा है बताओ दो, कौन बात कर रहा है शिक्षा की? आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी? अच्छा, आम आदमी पार्टी का दबदबा लग रहा है क्या इस बार, है या बस बातों में लग रहा है? बाबूजी क्या कहेंगे, हंस रहे हैं आप? नहीं, हम तो यही कहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं है। चलिए, आप शिक्षा के ऊपर है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, रोजगार। बाबूजी आप भी बता दो, क्या नाम है आपका? शबरेज अली। अली साहब, किसको जिता रहे हैं 22 में? देखो ये तो जैसे भाई साहब ने बोला है, पहले देख के तभी किया जाएगा। अब सब देखेंगे मैनिफेस्टो, कौन क्या क्या दे रहा है, दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हैं आप भी। बीजेपी ये सब नहीं चलेगा। अच्छा फिर भी बता दो, किसको चाहते हैं, कौन सी पार्टी चाहते हैं? जो काम करेगी उसको देंगे वोट। आप बताओ बाबूजी, किसको वोट दे रहे हैं? हम तो मदन को वोट देंगे। बीजेपी को? बीजेपी को देंगे। अच्छा, वजह? वजह क्या, हमारे ठीक आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है। अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है। काम किए? यहाँ पे कह रहे काम नहीं किए, स्कूल नहीं बनवाया, सड़क नहीं बनवाई। भाई हर आदमी को तो कोई खुश नहीं कर सकता। घर में 4 भाई हो तो चारों खुश नहीं होते एक बाप से। बिल्कुल सही बात, कोई खुश नहीं कर सकता। अब भैया यहाँ बहस शुरू हो गई है, आपस में जो लोग हैं वो अब लड़ना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कोई कांग्रेस पे जा रहा है, कोई बीजेपी पे जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी पे जा रहा है। तो यहाँ पर जो रामपुर विधानसभा है, यहाँ पर लोगों को आपने सुना, लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, और 2022 में ये वही लोग हैं जो ईवीएम पर जाएंगे, बटन दबाएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार किसकी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। वोट पथ पर हम आगे चलते हैं, आगे भी जनता से जानेंगे जनता की राय, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर हरिद्वार की जनता इस बार कैंडिडेट को जिताएगी और सरकार बनाएगी। सुबह से शाम हो चुकी है और पहाड़ों में ठंड भी बढ़ चुकी है। अब हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार की मॉडल कॉलोनी में, जहां पर लोग अलाव के पास गर्माहट ले रहे हैं, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर गिर गया है।
एक तरफ चुनाव ने गर्मी पैदा कर रखी है तो दूसरी तरफ पहाड़ों में सर्दी बढ़ने लगी है। लेकिन 2022 के चुनाव को लेकर जनता का क्या कहना है वो जान लेते हैं। अलाव पर लोगों से बात करते हैं। भाई सबसे पहले आपसे ही बात कर लूं, आप जा रहे हैं, आप आ जाइए बाबू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनप्रीत है। अमनप्रीत जी, क्या लग रहा है 2022 में इस बार कांग्रेस सरकार आनी है। कांग्रेस आनी है? गर्मी दूर से ही मिल रही है? बिल्कुल, पास जाने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। वो बोलने के लिए कह रहे हैं। चलिए आप बताने के लिए कुछ कह रहे हैं, क्या काम किया है सरकार ने? अभी एक बात पूछी है कि 5 साल में सरकार ने क्या करा है। सिलेंडर 350 से 850 महंगा कर दिया। नाम बताइए पहले अपना बीच में। समर्थ अग्रवाल, समाज सेवी। सिलेंडर 350 से 850, तेल 90 से 150 और दालें 80 से 150। महंगाई बढ़ा दी है। वो तो आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी। मैंने तो आप ही बता रहे हैं अग्रवाल साहब, रेट तो आप ही बता रहे हैं, मुझे उलझा रहे हैं आप। गजब। आपको जिता रहे हैं इस बार, जिता तो बता दीजिए कौन जीत रहा है? जिताना तो कांग्रेस को ही पड़ेगा। जब 52 साल में कांग्रेस ने 350 सिलेंडर लाया और इन्होंने 6 साल में 850 पहुंचा दिया, तो आप मुझे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अलाव से गर्मी बहुत ठीक ले रहे हैं आप, सही है। भैया आप भी नाम बता दीजिए, बता दो। ईशान भाई, किसको दे रहे हैं इस बार वोट? कांग्रेस को। कांग्रेस। भैया आप बता दीजिए क्या नाम है? तारकेश्वर नाम है मेरा। तारकेश्वर जी, कांग्रेस 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 ही चल रही है? अरे नहीं सर, ठीक है, जो जिसकी विचारधारा है वो उसके साथ है। ठीक है, मोदी जी हमें पसंद है, शुरू से मोदी जी को पसंद करते हैं। कौन आ रहा है 22 में? देखो ये हमारे साथ तो कमल ही खिलेगा। कमल खिल रहा है? कमल खिलेगा। भैया युवा है, युवा आगे आ जाओ यार, आ जाओ आगे आ जाओ। बोलेंगे कुछ? नहीं भैया, युवा नहीं बोल रहे हैं, और लोग हैं जो उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? नकुल शिवा। अलाव के पास खड़े हैं, गर्मी ले रहे हैं, सर्दी बहुत है, क्या लग रहा है इस बार 22 में? घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। इस सरकार ने कुछ किया 5 सालों में? जो भी किया सब मोदी जी ने किया है। सब किया है, अच्छा किया, सब बढ़िया किया। आप नाम बताइए मैम अपना। मेरा नाम बिमला पांडे, मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस से हूँ। तो कांग्रेस को ही जाएंगे आप तो? सीधा बात है, सीधा कांग्रेस पे जाएंगे। भाई आपका नाम? राहुल जी। वोट डालते हैं? वोट है आपकी? जी जी। तो इस बार किसको देख रहे हैं युवा होने के नाते? किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी, कांग्रेस जी, कांग्रेस। चलो कांग्रेस को देख रहे हैं, और अब तो नारे भी यहाँ पर लगने शुरू हो गए। उनकी वोट नहीं है युवाओं की जो है, बाकी भैया। हाँ, ये सरकार बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मॉडल कॉलोनी के अंदर यहाँ मौजूद हैं, अलाव जल रहा है। अलाव पर लोगों से हमने बात की और इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए। हालांकि बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं, उनका कहना है कि एक बार फिर से कमल खिलेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आखिर में बताइए क्या कहेंगे। मेरे बड़े भाई नकुल भाई ने कहा अभी कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। मेरे बड़े भाई की अभी 10 दिन पहले बाइक चोरी हुई है, उसकी 9 दिन बाद रिपोर्ट लिखी गई है, वो भी सोर्स लगाने के बाद। आप मुझे बताएं कि ऐसी कैसी सरकार है जो 9 दिन बाद सपोर्ट लगाने बाद FIR लिखी गई? सीधे तौर पर देखी जा रही है सरकार के प्रति लोगों की। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये जनता किसको वोट देगी ये देखना दिलचस्प होगा। हरिद्वार से वोट पथ के लिए आज के लिए इतना ही। वोट पथ में लोगों ने, हरिद्वार की जनता ने बताया कि इस बार जनता क्या चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार।